हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे। जैसा कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर की क्लासेस चल रही है और जो कोई आप लोग नहीं देखे होंगे सारी वीडियोस को, तो देखिएगा प्लेलिस्ट में जाइएगा। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो बेसिक कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल से रिलेटेड सारी वीडियोस आप लोग को मिल जाएगी। आज की जो क्लास होने वाली है वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हम लोग पावर स्टेज, जो हम लोग का पावर फ्लो डायग्राम है इंडक्शन मोटर का, मतलब पावर स्टेज आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि हम लोग जैसे रोटर में क्या सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं। हम लोग रोटर सॉरी स्टेटर में हम लोग क्या दे रहे हैं, स्टेटर में हम लोग थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं और हम लोग का वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है। और रोटर का जो सैफ्ट के थ्रू से जो हम लोग का मैकेनिकल पावर डेवलप हो रहा है, तो इस बीच में क्या जो सारी जो इलेक्ट्रिकल जो हम लोग का एनर्जी है वो सारा क्या मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रहा है, या उसके बीच में जो हम लोग का जो स्टेज है उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लॉसेस भी हो सकती है। तो ये जो पावर स्टेज, जो पावर फ्लो डायग्राम हम लोग इंडक्शन मोटर का, उसका डिटेल्स हम लोग अभी इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और लॉसेस एंड इफिशियंसी, एक्चुअली हम लोग जो आप लोग को पता होगा, जो बेसिक हम लोग का जानते हैं जो इफिशियंसी का कॉन्सेप्ट कोई भी मशीन्स में, दैट इज हम लोग जानते हैं कि कोई भी इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट और प्लस लॉसेस होता है ना। तो इफिशियंसी का कॉन्सेप्ट भी इस क्लास में आप लोग को इंडक्शन मोटर का बताया जाएगा। और यदि इससे पहले नहीं देखे हैं सारे वीडियोज़ को भी देखिए। और यदि आप लोग पहला बार इस चैनल पे होंगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि आप लोग को जो भी बीटेक कर रहे होंगे या आप लोग जो पॉलिटेक्निक कर रहे होंगे या एसएससी जेई या कुछ भी कंपटीशंस का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग को इस चैनल से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप लोग इससे जुड़े रहिए। तो आज का क्लास जो होगा वो होगा हम लोग का पावर स्टेज इन इंडक्शन मोटर एंड द लॉसेस एंड इफिशियंसी ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। पावर फ्लो डायग्राम ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, और बेसिकली हम लोग पावर स्टेजेस ऑफ इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि आप एक देख सकते हैं कि आपके पास सपोज थ्री फेज इंडक्शन मोटर है ना। अब ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो हम लोग का सप्लाई होता है, ऑल ऑफ यू नो दैट दैट इज द इलेक्ट्रिकल सप्लाई। जो हम लोग यहाँ से जो सप्लाई देते हैं, बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो सप्लाई देते हैं ये हम लोग क्या देते हैं, जैसे कि थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब पावर इनपुट टू स्टेटस। ये हम लोग का बेसिकली क्या हो रहा है कि पावर इनपुट टू स्टेटर। ओके, ये पावर इनपुट टू स्टेटर हम सिंपल बोल सकते हैं क्या कि पावर इनपुट टू स्टेटर। तो स्टेटर में जो भी हम लोग पावर देते हैं बेसिकली वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में देते हैं। तो बेसिकली हम इसको क्या बोलेंगे कि जो भी हम लोग का एक्टिव पावर यहाँ पे से हम लोग दे रहे हैं। ओके, so you know that all of you, actually this is the stator part, this is what stator part. So in stator you know that this is the stator core as well as the winding. Okay, in the stator there is the stator core and stator winding. So यहाँ पर स्टेटर फ्रेम में देख रहे हैं जो हम लोग का वाइंडिंग है, तो एक्चुअल में जो लॉसेस होता है स्टेटर कॉपर लॉस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं आई स्क्वायर आर लॉस, क्योंकि रेजिस्टेंस है वाइंडिंग में, जिसके कारण हम लोग का क्या होगा, स्टेटर का कॉपर लॉस हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि जो इनपुट दे रहे हैं इनपुट, तो लॉसेस में जो स्टेटर में हो रहा है स्टेटर कॉपर लॉस एंड स्टेटर आयरन लॉस। आयरन लॉस को हम लोग क्या कहते हैं, कोर लॉस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर लॉस, स्टेटर कोर लॉस। तो बेसिकली कोर मटेरियल है तो उसके कारण भी कुछ लॉस होगा। सो एक्चुअल में जो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल पावर दिए, तो यहाँ पर दो टाइप का लॉसेस हो गया है, स्टेटर कॉपर लॉस और स्टेटर आयरन लॉस। सो आउटपुट जो आएगा स्टेटर का, जो एक्चुअल में जो आउटपुट आएगा, अब ये दो लॉसेस को माइनस करने के बाद आएगा, क्योंकि सबको पता है कि जो बेसिक हम लोग का फॉर्मूला होता है कोई भी मशीन्स का, जब हम लोग बात करते हैं, दैट इज इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट एंड प्लस लॉसेस और लॉसेस। ओके, सो जो आउटपुट एक्चुअल में जो आएगा वो इनपुट में जो लॉसेस माइनस हो जाएगा। सो स्टेटर में जो आउटपुट हो रहा है दैट इज द इनपुट ऑफ व्हाट, रोटर इनपुट पावर। ये जो हम लोग जो देख रहे हैं, ये जो पावर एक्चुअल में जो हम लोग का आ रहा है, एक्टिव पावर सप्लाई टू रोटर, दिस इज द बेसिकली व्हाट, रोटर इनपुट पावर। दिस इज व्हाट, रोटर इनपुट पावर। इसको क्या बोलते हैं, रोटर इनपुट पावर। और दूसरा क्या, इसको हम लोग बोलेंगे एयर गैप पावर, ये भी याद रखना होगा। दिस इज एयर गैप पावर, इसको क्या कहते हैं, एयर गैप पावर, एयर गैप पावर। ठीक है, पीजी।
सो एक्चुअल में समझ में आ रहा है, पावर का कन्वर्जन समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं, कॉपर लॉस एंड कोर लॉस होने के बाद जो आउटपुट यहाँ से हम लोग को, यहाँ से जो आउटपुट स्टेटर का आउटपुट रोटर का इनपुट पावर हुआ, जिसको हम लोग रोटर इनपुट पावर, एयर गैप पावर भी कहते हैं। तो एक्चुअल में जो ये जो हम लोग जो पावर यहाँ पर पहुंचा है इस रोटर पे, देख सकते हैं ये जो पावर हम लोग बात कर रहे हैं ये रोटर है, ठीक है। अब इस रोटर में हम लोग बेसिकली स्क्वायरल के स्लीपिंग जो भी रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पावर है, this power is basically air gap power. This is the rotor input power. What is this? This is the rotor input power. So all of you know that rotor, यहाँ पर जो rotor हम लोग है, so rotor has also winding like a winding. So rotor का winding में जो losses होगा वो that is the rotor copper loss, means यहाँ पर भी हम लोग क्या हो जाएगा, that is I square R loss, I square R loss. Okay? तो क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या यहाँ पर रोटर में जो है यहाँ पर कोर लॉस होगा क्या? यस, कोर लॉस होगा बट वेरी नेग्लिजिबल। यहाँ पर क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। रोटर कॉपर लॉस होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रोटर में कोर हम लोग का लॉस है तो ये यहाँ पर रोटर कॉपर लॉस नहीं होगा, यहाँ पर भी होगा रोटर का कोर लॉस। बट यहाँ पर जो होगा नॉर्मल जो कंडीशन में हम लोग फ्रीक्वेंसी के कारण स्लिप पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पर हम लोग स्मॉल स्लिप के कारण जो रोटर का हम लोग जो कोर लॉस होगा, कोर लॉस वो नेग्लिजिबल होगा। वो क्या होगा ये आप लोगों को मैं अभी इसी क्लास में ही लॉसेस एंड इफिशिएंसी जब बताऊंगा तो और डिटेल बताऊंगा लॉसेस के बारे में। मैं अभी एक्चुअल में क्या कर रहा हूँ कि आप लोगों को पावर का जो कन्वर्जन है उसको मैं बता रहा हूँ कि इंडक्शन मोटर में कैसे कैसे इलेक्ट्रिकल पावर का कन्वर्जन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रोटर का जो इनपुट पावर यहाँ से गया, यहाँ से रोटर कॉपर लॉस बेसिकली होगा, और उसके बाद ये जो पावर होगा ये पावर किसमें कन्वर्ट होगा, आपका मैकेनिकल पावर में। किसमें कन्वर्ट होगा, दैट इज मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल डेवलप्ड पावर। ये जो देख रहे हैं पीएम, दिस इज व्हाट द मैकेनिकल पावर। ये क्या है, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड थ्रू दिस मोटर, दिस रोटर। ओके, अब एक्चुअल में क्या ये जो पावर हम लोग का डेवलप हो गया तो यही क्या आउटपुट पावर है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने क्या कहते थे, यहाँ पर इस रोटर में हम लोगों ने इनपुट दिया, इनपुट के बाद कुछ लॉसेस हुआ, और लॉसेस होने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो मैकेनिकल पावर कन्वर्ट हो गया, मैकेनिकल पावर यहाँ पर क्या हुआ, डेवलप हुआ। लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि क्या यही पावर हम लोग का एक्चुअल पावर है, लेकिन नहीं होगा। क्यों एक्चुअल पावर नहीं होगा, क्योंकि आप जब रोटर को कोई मशीन में कनेक्ट कर रहे हैं, सैप के थ्रू से जब कनेक्ट कर रहे हैं तो अब इसके बाद भी तो कुछ ना कुछ लॉसेस होगा, क्योंकि इसमें क्या कौन कौन सा लॉसेस हो सकता है, फ्रिक्शन लॉस होगा, फ्रिक्शन लॉस, आपका विंडेज लॉस, फ्रिक्शन लॉस विंडेज, क्योंकि बियरिंग होगा ना। यदि हम लोग स्लिप रिंग का यदि बात करेंगे, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, तो स्लिप रिंग वहां पर जब होगा तो बियरिंग का कॉन्सेप्ट, तो बियरिंग या स्लिप रिंग जो भी लगा हुआ रहेगा उसमें भी तो लॉसेस होगा। तो एक्चुअल में हम लोग का जो फाइनल जो पावर निकलेगा, जो फाइनल यहाँ से जो पावर निकलेगा, दिस इज द पावर ऑफ रोटर शाफ्ट, दिस इज पावर ऑफ रोटर शाफ्ट। इसको पी एस एच भी बोल सकते हैं, पी आउट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पावर कन्वर्जन कैसे हो रहा है। एक्चुअल में आप लोगों को मैं और एक क्लास में जहां पर आप लोगों को रोटर का पावर, रोटर का इनपुट, स्लिप का कॉन्सेप्ट, एयर गैप का पावर, वो सारा रिलेशन आप लोगों को डिराइव करूंगा। लेकिन इस क्लास में क्या है कि एक्चुअल में आप लोगों को पावर कन्वर्जन, पावर स्टेज के लिए बता रहे हैं, इसलिए इंडक्शन मोटर में कैसे पावर दे रहे हैं, कहां पर कौन सा लॉस हो रहा है, और फाइनली क्या आउटपुट हम लोगों का पावर मिल रहा है। तो देख सकते हैं, समझ गए होंगे कि यहाँ पर 3 फेज सप्लाई की, स्टेटर का कॉपर लॉस हुआ, कोर लॉस हुआ, और वहां से एक्टिव पावर जो भी हम लोग का स्टेटर का आउटपुट आया है वो इनपुट हो जाएगा रोटर का। लेकिन रोटर में भी कॉपर लॉस होगा, कोर लॉस नेग्लिजिबल होगा, तो वहां से मैकेनिकल पावर डेवलप होगा। लेकिन जो बियरिंग लॉस, फ्रिक्शन लॉस, विंडेज लॉस होने के बाद हम लोग को फाइनल जो है वो आप लोगों का जो है कि आउटपुट पावर आएगा। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि सिंपल पावर फ्लो डायग्राम ऑफ एन 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये जो समझ में आ ही गया होगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम लोग अभी लॉसेस का बात कर रहे हैं, तो इसी क्लास में ही जो है आप लोग को मैं लॉसेस के बारे में भी बता दे रहा हूँ। तो मैं जैसे मैं पहले भी आप लोगों को कह रहा हूँ, जो आप लोग बीटेक कर रहे होंगे या पॉलिटेक्निक कर रहे होंगे या कुछ भी बेसिक तैयारी कर रहे होंगे, तो ये जो क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस इस चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग इससे जुड़े रहिएगा तो आप लोगों को हर समय अपडेट मिलेगा, हर सारी जानकारी मिलेगी। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉसेस एंड इफिशिएंसी। अब जो इन 3 फेज इंडक्शन मोटर का हम लोग यदि बात करेंगे कि लॉसेस
losses and efficiency, losses and efficiency, losses and efficiency। तो थ्री फेज इंडक्शन बेसिकली कोई भी मशीन में जैसे हम लोग बात करने के बाद फिक्स्ड लॉस एंड द वेरिएबल लॉस है, जैसे ट्रांसफार्मर में भी जानते थे। सो यहाँ पर भी हम लोग जो होगा लॉसेस बेसिकली हम लोग दो कैटेगरी में यहाँ पर बांट सकते हैं कि फिक्स्ड लॉस, फिक्स्ड लॉसेस, फिक्स्ड लॉसेस एंड वेरिएबल लॉस। दूसरा नंबर वेरिएबल लॉस, वेरिएबल लॉस। ओके, फिक्स्ड लॉसेस एंड वेरिएबल लॉस। तो वन बाय वन करके हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट हम लोग का क्या है कि फिक्स्ड लॉसेस। तो फिक्स्ड लॉसेस से आप लोग को समझ में आना चाहिए यदि आप लोग पहले ट्रांसफार्मर या इस तरह का कुछ भी मशीन्स के बारे में पढ़े होंगे तो फिक्स्ड लॉसेस के बारे में कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा। तो फिक्स्ड लॉसेस में बेसिकली हम लोग जो कोर लॉस होता है, कोर लॉस को हम लोग फिक्स्ड लॉस में कहते हैं। जैसे कि हम लोग नंबर वन में बोल सकते हैं कि जो फिक्स्ड लॉस है वो बेसिकली कोर में जो लॉस होगा, कोर लॉसेस, उसको फिक्स्ड लॉस में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद यदि हम लोग सेकंड का बात करेंगे तो बियरिंग लॉस, जो हम लोग एक्चुअली कपल्स रहेगा कोई भी मशीन के साथ में, तो जो बियरिंग में फ्रिक्शन होगा, बियरिंग में क्या होगा कि जो फ्रिक्शन होगा, बियरिंग फ्रिक्शन लॉस। और सी में यदि हम लोग का आपका यदि ये रहे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो या वाउंड रोटर, एक ही नाम है, तो ब्रश फ्रिक्शन लॉस भी हो सकता है क्योंकि उसमें हम लोग का स्लिप रिंग में क्या रहता है, ब्रशेस रहता है। तो ब्रश फ्रिक्शन लॉस, ब्रश फ्रिक्शन लॉस। ठीक है। हाँ, और एक जो है कि लास्ट जो हम लोग बात कर सकते हैं, जो नेक्स्ट लॉस जो है वो विंडेज लॉस। विंडेज लॉस एक्चुअली है क्या कि जो एयर का कांटेक्ट में जो आ रहा है एयर में, तो उसके कारण भी हम लोग कुछ ना कुछ लॉस जो होगा, विंडेज लॉस। ठीक है। तो यहाँ पर जो कोर लॉस एक्चुअली जो है, जो मैंने अभी बता रहा था कि कोर लॉस जो है वो उसको हम लोग क्या है कि नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। और ये जितने सारे लॉसेस है एक्चुअली कांस्टेंट रहता है ओवर द नॉर्मल वर्किंग रेंज ऑफ इंडक्शन मोटर। मतलब जो चारों लॉसेस देख रहे हैं ये क्या रहता है कि कांस्टेंट रहता है नॉर्मल वर्किंग रेंज ऑफ इंडक्शन मोटर। और फ्रिक्शन लॉस जो भी है वो लोड पे डिपेंड करेगा, स्पीड पे डिपेंड करेगा किस टाइप का हम लोग का लोड है। यदि कांस्टेंट हम लोग का है तो वो कांस्टेंट ही रहेगा। सो जो हम लोग का दिस लॉसेस है, सो इसको हम लोग स्मॉल अमाउंट का बहुत ही स्मॉल अमाउंट का जो हम लोग का वेरिएशन होता है, लेकिन इसको हम लोग कांस्टेंट ही मान के चलते हैं। और जो नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस में यदि हम लोग का वेरी लो फ्रीक्वेंसी है रोटर सर्किट में, तो जो रोटर का जो कोर लॉस होगा ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ स्क्वायर, सो हम लोग का क्या होगा, नेग्लिजिबल होता है। तो फिक्स्ड लॉसेस में जो रोटेशनल लॉस, फ्रिक्शन, विंटेज एंड कोर लॉस कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली बाय परफॉर्मिंग नो लोड टेस्ट ऑन द इंडक्शन मोटर। ये हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया कि जो यहाँ पर कोर लॉस है वो हम लोग का नेग्लिजिबल मान के चलते हैं क्योंकि स्लीप का जो वेरिएशन होता है बहुत ही स्मॉल होता है। तो फिक्स्ड लॉसेस एक्चुअल में है क्या कि जो पावर इनपुट दे रहे हैं एट नो लोड में, और माइनस स्टेटर का जो कॉपर लॉस एट नो लोड। ठीक है। तो ये हम लोग का जो चार टाइप का लॉसेस हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा लॉसेस के बारे में। सो जो हम लोग का नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोग का जो है ये देख सकते हैं, हम लोग का नेक्स्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2, जो कि हम लोग का क्या है कि वेरिएबल लॉस है। अच्छा, इसके बारे में मैं जो पॉइंट कहा था उसको लिख देता हूँ कि जो फिक्स्ड लॉसेस इज इक्वल टू पावर इनपुट एट नो लोड माइनस stator I square loss at no load, stator I square R loss at no load, at no load. So okay, point number 2 पे आते हैं। Point number 2, that is the variable loss, that is variable losses. So variable losses,
These losses are basically composed of stator ohmic loss and rotor ohmic loss and brush contact loss, basically for slip ring or wound rotor induction motor, and the stray load losses. So basically these losses, ये आप लोग का मैं लिख दे रहा हूँ इसलिए कि कुछ आप लोग का नोट्स भी होना जरूरी है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ बेसिकली बीटेक पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स जो है वो मेरे को फॉलो कर रहे होंगे और कंपटीशंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो लोगों के लिए जो है कि थोड़ा नोट्स होना जरूरी है। तो मैं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल से आप लोग जो भी जुड़े हैं तो उन लोगों को एक कंप्लीट नोट्स के साथ साथ कंप्लीट आप लोग को एक जानकारी मिले। तो स्टेटर ohmic loss मतलब समझ रहे हैं ना, I square R loss, कॉपर लॉस, ओम। ओके, सो B इज रोटर ohmic loss, C is brush contact loss, contact loss, D ब्रश कॉन्टैक्ट लॉस बेसिकली हम लोग का स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर्स के लिए होता है, क्योंकि ब्रश तो उसी में ही होता है ना, स्क्वायर केज में तो नहीं होता है। एंड नेक्स्ट दैट इज स्ट्रे लोड लॉसेस। ओके, सो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जो ए एंड बी जो लॉसेस है, ए एंड बी, स्टेटर ohmic लॉस एंड द रोटर ohmic लॉस मींस I square R लॉस। तो डायरेक्टली हम लोग जो एसी रेजिस्टेंस जो है स्टेटर का एंड रोटर का वाइंडिंग का यदि हम लोग को पता रहेगा तो हम लोग आसानी से दोनों लॉस को निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता नहीं ये क्या है, I स्क्वायर, बेसिकली क्या है, I स्क्वायर R। ओके, सो हम लोग ब्लॉक रोटर टेस्ट, बेसिकली ये तो इसके लिए क्या होता है आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग को आगे मैं पढ़ाऊंगा ब्लॉक्ड, जो सिंपली ब्लॉक रोटर टेस्ट, आगे पढ़ाऊंगा टेस्ट के बारे में, टेस्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर, मैं आप लोग इस सब का क्लास भी लूंगा। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो टोटल ohmic लॉस जो ऑब्टेन सिंपली बाय परफॉर्मिंग द ब्लॉक रोटर टेस्ट ऑन द इंडक्शन मोटर। ओके, सो ये सब जो बेसिक चीज है, बेसिक चीज आप लोगों को जानना चाहिए। ब्रश कांटेक्ट लॉस तो आप लोगों को पता है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में एक ब्रश का मान लेते हैं कि 1 वोल्ट होता है, ठीक ना, ऐसे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स में भी देखते हैं, तो ब्रश का कांटेक्ट के कारण कि 1 वोल्ट मान के चलते हैं, जो स्लिप रिंग, बेसिकली स्लिप रिंग के लिए है ना। और जो लास्ट वाला देख रहे हैं कि स्ट्रे लोड स्ट्रे जो हम लोग का लोड लॉस है, ये जो है कि आयरन एज वेल एज जो कंडक्टर्स, जो मटेरियल हम लोग का है ना, उस केस में जो है कुछ लीकेज के कारण जो फ्लक्स लीकेज कुछ इस टाइप से जो होगा, तो स्ट्रे लॉस लॉस अकर इन आयरन एज वेल एज इन कंडक्टर्स, ठीक है ना। इसका मेजरमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और इसीलिए जो है कि इसका मेजरमेंट थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन ये एक लॉसेस होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो क्लास में इस जो क्लास हम लोग आज का जो क्लास है, ये इस क्लास में लॉसेस के बारे में जो हम लोग समझे हैं, और ये जो स्टेज जो है इंडक्शन मोटर के बारे में, ठीक है। तो आउट ये तो समझ गए, ठीक है। आप एक चीज बताइए, आपके पास इनपुट है, आपके पास आउटपुट है, आपके पास लॉसेस है ना। यदि इतने चीज की जानकारी मशीन में पता चल जाए तो फिर हम लोग इफिशियंसी तो फाइंड आउट कर सकते हैं, कि नहीं, क्योंकि इफिशियंसी का यदि हम लोग कोई भी इफिशियंसी का यदि हम लोग बेसिक डेफिनेशन जाएंगे इफिशियंसी, तो आप लोग को पता होना ही चाहिए इफिशियंसी इज इक्वल टू बेसिकली जो होता है, जो बेसिक फॉर्मूला दैट इज आउटपुट बाय इनपुट। ओके, तो इफिशियंसी यदि हम लोग परसेंटेज इफिशियंसी का बात करेंगे, सो आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100, है ना। सो यहाँ पर इनपुट का मतलब भी आप लोग को पता है कि क्या है, बता ही सकते हैं कि आउटपुट जो हम लोग देख रहे हैं, आउटपुट और आउटपुट प्लस लॉसेस, इनपुट का मतलब क्या होता है, आउटपुट एंड प्लस लॉसेस। आप बताइए, आप लोग को लॉसेस तो सारा जानकारी हो गया यहाँ पर, है ना। अब इंडक्शन मोटर के केस में जो इफिशियंसी होगा वो भी आप लोग आसानी से पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, जो अभी हम लोग पढ़े हैं उसी से ही तो हम लोग निकाल सकते हैं, सो इफिशियंसी इज इक्वल टू
एक्चुअली जो आउटपुट आ रहा है वो फाइनल जो आउटपुट बात कर रहे हैं, मतलब जो शाफ्ट का जो फाइनल निकला था जो आप लोगों को डायग्राम में दिखाया था, तो PSH हो जाएगा आउटपुट। तो आउटपुट हो गया। और लॉसेस में बेसिकली फिक्स्ड लॉस और स्टेटर एंड रोटर का ओहमिक लॉस, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख दे सकते हैं कि PF मतलब फिक्स्ड लॉस टोटल आ गया इसमें, और आपका जो ओहमिक लॉस OH टोटल लॉस आ गया इसमें, स्टेटर का रोटर का सबका आ गया इनटू 100। तो ये हो गया हम लोग का बेसिकली जो देख रहे हैं कि इफिशिएंसी ऑफ एन 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यदि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो PSH क्या है, सब पावर है, ये क्या है, सब पावर है, ओके। एंड जो PF हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, फिक्स्ड लॉसेस है, फिक्स्ड लॉसेस, ओके। फिक्स्ड लॉसेस में आपका कोर लॉस प्लस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस सब आ जाएगा। और OH में स्टेटर एंड रोटर का ओहमिक लॉस प्लस ब्रश कांटेक्ट लॉस दोनों आ जाएगा इसमें, ठीक है। स्टेटर एंड रोटर ओहमिक लॉसेस और प्लस ब्रश कांटेक्ट लॉस यदि होता है तो बस इफ एनी, या है ना, ये बेसिकली स्लिप रिंग मशीन में होगा। तो यहां से हम लोग इफिशियंसी निकाल सकते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में। सो आई होप आप लोगों को आज की जो क्लास है 3 फेज इंडक्शन मोटर का पावर स्टेज का कन्वर्जन से लेके पावर स्टेज का डायग्राम से लेकर के और ये इफिशियंसी से लॉसेस एंड इफिशियंसी का सारी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यदि आ गया होगा तो आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में भी आप लोगों को इससे इफिशियंसी स्लीप का कॉन्सेप्ट से लेकर रोटर इनपुट पावर का जितने रिलेशन है वो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके बाय, ऑल ऑफ यू, टेक केयर।